हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। तो 3.1 के जो पहला क्वेश्चन था उसके दोनों पार्ट हम एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम दूसरे क्वेश्चन से और उसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो देखिए, जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हम जितना भी चैप्टर का बेसिक था एकदम अच्छे तरीके से उसको हम समझ चुके हैं कि अगर इनका रेशियो दोनों बराबर है या बराबर नहीं है तो रेखाएं आपकी कैसी होती हैं, कितने हल होते हैं, संगत होते हैं या असंगत होते हैं। जो भी बच्चे क्लास नहीं देखे हैं उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो देखिए, पहला हम आपको ये बताए थे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 है। तो रेखाएं क्या होती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और हल कितने होते हैं, एक होते हैं। हल आपका संगत होता है। दूसरा क्या बताए थे कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, लेकिन C1 और C2 बराबर न हो। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और हल कितने होते हैं, कोई भी हल नहीं होता है। और अगर कोई भी हल नहीं होता है तो हल कैसा होता है, आपका असंगत होता है। तीसरा क्या सीखे थे हम, A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर C1/C2 भी हो जाए। तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। संपाती का मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अगर रेखाएं संपाती होंगी तो उनके बहुत सारे हल होंगे और हल होंगे तो संगत हल होगा। तो ये हम समझ लिए। अब आगे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसका जो हम मानक रूप बताए हैं उसी से क्या कर लेना है, तुलना कर लेना है। तो देखिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से क्या कर लेंगे, हम तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर, तो जब हम तुलना कर लेंगे तो A1 की जगह पे देखिए क्या है, 5 है। B1 की जगह पे क्या है, -4 है। और C1 की जगह पे क्या है, 8 है। A2 की जगह पे क्या है, 7 है। B2 की जगह पे क्या है, 6 है। और C2 की जगह पे क्या है, -9। यहाँ पे एकदम आपको विधिवत तरीके से लिखना है जिससे आपके कोई भी मार्क्स ना कटे। तो एकदम ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखिए, हमको इनका रेशियो निकालना है। तो A1/A2 का रेशियो निकाल लो। देखिए, 5 है और -4 है B2 की वैल्यू। इसी तरह हम B1 और B2 का रेशियो निकाल लेंगे। तो B1 है -4 और B2 कितना है आपका, 6 है। तो -4/6 सरल हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। उसके बाद हम C1/C2, तो C1 की वैल्यू है 8, C2 की वैल्यू है -9। तो ये आपका निकल गया। अब जब अनुपात हमारे निकल गए तो अब आपको इनको देखकर बताना है कि कौन सा बराबर है कि नहीं है। तो पहले आपको देखना इसका, ये दोनों बराबर नहीं है।
तो जब पहला और दूसरा आपका नहीं बराबर है तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे क्योंकि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2। तो अभी आपको बताए, पीछे देख सकते हैं, ये अगर ये आपका संबंध होता है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको समझा दिए, एक और इसी तरह है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो A1 की जगह पे क्या है, 9 है, B1 की जगह पे 3 है और C1 की जगह पे देखिए 12 है। A2 की जगह पे 18, B2 की जगह पे 6 है और C2 की जगह पे क्या है, 24 है। C2 की जगह पे अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो A1 अपान A2 निकाल लीजिए, तो कितना है, 9 और 18 है, तो 9/18। इसको अगर थोड़ा सरल कर देंगे तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18। अब हम B1 अपान B2 निकाल लेंगे। तो ये है 3, B2 की वैल्यू B1 की, B2 की है 6। इसको सरल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। अब हम C1 अपान C2 निकाल लेंगे। तो C1 12 है, C2 24 है। इसको भी अगर आप सरल कर लोगे तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24 हो गया। तो अब देखिए, तीनों रेशियो आपका निकल गया। अब आपको देखना है कि क्या बराबर है पहला दूसरा, तो तीसरा देखना है। तो तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, क्योंकि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, ये बराबर है C1 अपान C2 के। तो अगर तीनों हमारा रेशियो बराबर होता है तो पीछे हम समझ चुके हैं कि रेखाएं कैसी होंगी। अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं कि असंगत हैं। तो संगत और असंगत के लिए आपको हम बता चुके हैं पीछे। तो अभी एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे अभी क्वेश्चन लगाते टाइम। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो देखिए, जब इक्वल के बाद कुछ लिखा हो तो हम क्या करते हैं, उसको सबको बाईं तरफ ला लेते हैं। इसको अगर हम बाईं तरफ लाएंगे तो कैसा बनेगा, 3x माइनस प्लस 2y, 5 इधर आया तो -5 हो गया, बराबर 0। दूसरा हमारा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो 7 भी इसको हम इधर ला लेंगे तो -7 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो देखिए अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो A1 A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए A1 की जगह पे क्या है 3, B1 की जगह पे आपका है 2, यहां से देखेंगे C1 की वैल्यू आपकी है -5। फिर यहां से हम देखते हैं A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू कितना है -7। अब यहां से हमको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, निकाल लेते हैं। A1 अपान A2 तो 3 है, A2 की वैल्यू 2 है। B1 अपान B2 तो B1 आपका है 2 और B2 है -3। C1 अपान C2 -5 है और ये है -7। माइनस से माइनस अगर काट देंगे तो ये आएगा। अब रेशियो निकलने के बाद आपको क्या करना होता है, देखना है कि क्या ये दोनों पहला दूसरा बराबर है कि नहीं है। पहला दूसरा बराबर नहीं है तो तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो देख ही रहे हैं बराबर नहीं है, तो आगे हम देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2, तो लिखेंगे अतः अगर A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 होता है तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल होगा, और एक हल होता है तब उसको बोला जाता है संगत हल होंगे। अतः समीकरण का संगत हल होगा। तो इस तरह से आपको बताना है कि हल आपका कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। तो आइए हम दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3/2 और 5/3, 3/2 प्लस 5/2 5/3 इज इक्वल टू 7। 5/3y इज इक्वल टू 7 है। उसके बाद 9x माइनस 10y यहाँ पे होना चाहिए, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको एक साइड में कर लेंगे। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम क्या करेंगे, 14 को इधर ला लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, तुलना करके सबकी वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो A1 की जगह पे क्या है 3/2, यहां से देखेंगे B1 बराबर क्या है 5/3 और C1 बराबर क्या है -7। फिर A2 की जगह पे 9 है, B2 की जगह पे क्या है -10 है और C2 की जगह पे क्या है -14 है। तो तुलना करके हम सबकी वैल्यू निकाल लिए। अब इसका हमको रेशियो निकालना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबकी वैल्यू हमको मिल चुकी है, अब इनका हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए A1 अपान A2
तो A1 आपका है 3/2 पूरे पे बटा, A2 है 9, तो इसमें पहले से बटा है, इसमें भी बटा 1 कर लेते हैं। तो पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से गुणा कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 9 दूना 18, इसको सरल कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18। अब हम B1/V2 की वैल्यू निकालते हैं। तो B1 आपका है 5/3 पूरे पे बटा -10, इसमें बटा 1 कर लेंगे। पहले का चौथे से 5 एकम 5, 10 तिहाई 30, यहाँ पे काट देंगे हम, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो ये आ गया। तो देखिए अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे A1/A2 B1/B2 अगर आपका बराबर नहीं मिल रहा है तो तीसरा निकालने का आपको कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बराबर होता है तब तीसरे का काम पड़ता है। तो हम नहीं निकालते यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, तो ये भी आपका इक्वल नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण का संगत हल होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम एक क्वेश्चन और देख लेंगे, और जो भी क्वेश्चन इसके बचे हैं उनको आप स्वयं हल करिएगा। तो आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, तो क्या करेंगे हम, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से क्या कर लेंगे हम, तुलना करने पर। तो देखिए तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, यहाँ लिख लेते हैं। A1 की जगह पे क्या है, 4/3 है, तो A1 बराबर आपका 4/3 है। B1 की जगह पे आप देख रहे हैं, B1 की जगह पे क्या है, 2 है। C1 की जगह पे क्या आप देख रहे हैं, तो देखिए 8 को हमको क्या करना होता है, पक्षांतरण करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम पक्षांतरण करके लिख देते हैं, माइनस है, इधर आता है तो ये भी माइनस हो गया। तो C1 की वैल्यू -8 हो गई। A2 की वैल्यू देख रहे हैं 2, B2 की वैल्यू देख रहे हैं 3 और C2 की वैल्यू देख रहे हैं -12 देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो A1/A2, A1 की वैल्यू है 4/3 पूरे पे बटा, A2 की वैल्यू है 2, इस पे बटा 1 कर लेंगे। पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 3 दूना 6, ये भी और सरल हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब हम B1/B2 निकालते हैं। तो B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू 3 है। अब हम निकालते हैं C1/C2, तो ये है -8, ये है -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो ये आ गया 2/3। अगर हम तीनों को देखें यहाँ पे, तो तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो अगर तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों बराबर आ गए। तो अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो आपको हम बता चुके हैं जो हल होंगे वो संगत होंगे। अतः समीकरण के हल संगत होंगे। तो इसका आपको हम 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जो और 2 क्वेश्चन बच रहे हैं तो अब आप इसी तरह उनको आप लोग सॉल्व करिएगा।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आगे की क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।